हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे दोस्त 12th आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। और दोस्तों आज की इस क्लास में 28 अगस्त का थर्ड शिफ्ट में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या था। आपके एग्जाम में दोस्तों इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर का 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 118वां स्थान था, जो आप सबको मेरे दोस्त याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट जितने भी इंडेक्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले शिफ्टों में दोस्तों पूछा जा सके, मैं रिवीजन कराने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं मानव विकास सूचकांक की बात करूं तो 2025 में भारत का 130वां स्थान रहा था। इसी के साथ अगर मैं सतत विकास रिपोर्ट की बात करूं मेरे दोस्त, तो भारत पहली बार 99वां स्थान हासिल किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत ने सिर्फ 100 में से जो कि पहली बार 99 स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ अगर मैं वैश्विक शांति सूचकांक की बात करूं तो भारत 115वां स्थान हासिल किया था। अगर मैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करूं तो भारत 77वां स्थान प्राप्त किया था। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं कहूं कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत कितना स्थान प्राप्त किया तो 118वां स्थान प्राप्त किया। अगर दोस्तों आप सभी को इस तरीके से क्वेश्चन चाहिए, उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए दोस्त, भले ये मेरा चैनल छोटा है लेकिन जो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपके एग्जाम का रियल क्वेश्चन है। तो दोस्त आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके कार्यकाल में पारित हुआ था। अगर दोस्तों मैंने आपको जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम में जो मतलब मॉक टेस्ट वगैरह में करवाया था, उसमें से दोस्तों अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितने भी गवर्नर जनरल है उनके दौरान कौन सी घटना हुआ, मैं पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन कराया हूँ। अगर दोस्तों आपने पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने इजीली देकर आए होंगे और बहुत ये हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिए होंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। आपके एग्जाम में दोस्तों 10वीं अनुसूची से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1985 में 10वीं अनुसूची जो कि जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था दोस्त, तो दल बदल जो रोधी कानून है ना, देखो दोस्त इसलिए लाया गया था कि मान लो कोई भी जैसे कि सांसद है या विधायक है, मान लो कोई भी बीजेपी से मान लो कोई खड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों बीजेपी से मान लो ये खड़ा है तो कोई पार्टी 5 साल तक इस पार्टी से हट नहीं सकता है अगर मान लो वो विधायक या सांसद जीत जाता है। तो इसी के लिए दोस्तों 1985 से पहले ये होता था ना कि मान लो कोई बीजेपी से मान लो खड़ा है और अगर दोस्तों उसका मन आया कि मैं दूसरे पार्टी में चला जाऊंगा तो वो दोस्त चला जाता था। लेकिन जब ये कानून बना ना उसके बाद आप अगर कोई भी पार्टी से खड़ा हुए हो तो दोस्त आप 5 साल तक किसी भी पार्टी तक आप भाग नहीं सकते हो। ये दोस्तों इसमें लाया गया था और इसीलिए दल बदल दोस्तों कानून जो आपकी हमारे 10वीं अनुसूची में लाया गया था 1985 में जोड़ा गया था। ये पॉइंट बेसिकली दोस्तों आप सबको ध्यान देना है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा होता है। साथीगण ये सब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है दोस्त, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन गलत करके आए होंगे ना तो दोस्त आपसे बढ़का कोई सबसे मतलब कमज़ोर वाला इंसान नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर किस प्रकार का एक डिवाइस है, तो मेरे दोस्त आउटपुट डिवाइस है। आपके एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से दोस्त एक शॉर्टकट से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक दोस्तों कंप्यूटर के संबंधित फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये सब मेंटेन करके पढ़ के जाओ। जैसे कि दोस्त मैं जो आपको इस क्लास के माध्यम से कहते जा रहा हूँ ना कि ये टॉपिक भी रिवीजन करके जाना, तो कम से कम करके जाओ। जैसे कि दोस्त मैं करंट अफेयर से हमेशा कहता हूँ स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ के जाना है, वर्तमान में कौन क्या पढ़ के जाना है, आपके इंडेक्स पढ़ के जाना है, पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ के जाना है। कम से कम ये 4 टॉपिक तो पढ़ के जाओ दोस्त। इसी के साथ एक 5 टॉपिक सैन्य अभ्यास, ये 5 टॉपिक आप करके जाओ दोस्त, आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फंसेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म हो, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी दोस्तों
आपके चाहे आउटपुट वगैरह वगैरह डिवाइस से संबंधित हो, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में अच्छे स्कोर करना तो पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि भारत में भारी औद्योगिकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारी औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ था। आपके एग्जाम में हमेशा 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1956 से लेकर 1961 के बीच में हुआ था। दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको दोस्त पसंद है तो मेरे दोस्त मैं आप सभी छात्र से रिक्वेस्ट कर रहा यार, वीडियो को लाइक करके दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि जो भी करता हूँ आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, है ना। यहाँ तक क्वेश्चन पहले ढूंढो, फिर जाके दोस्तों पीपीटी बनाओ, फिर थंबनेल बनाओ, फिर रिकॉर्ड करो, फिर डिस्क्रिप्शन लगाओ, फिर टैग लगाओ, बहुत काम करना पड़ता है दोस्त। फिर जाके एक क्लास देने के पीछे बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आपका भी एक कर्तव्य होता है दोस्त, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अगर हो सके तो शेयर भी कर दो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता से बच्चों में मुख्य रूप से क्या स्थानांतरित होता है। ये भी दोस्तों अच्छे क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अनुवांशिक जो गुण है ना, यही माता पिताओं से बच्चों में दोस्त एक प्रकार से स्थानांतरित होता है। ये दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप सबको दोस्तों आदि होगा याद रखना है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि Ctrl+Z का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मैंने कहा ना दोस्त आपके एग्जाम में शॉर्टकट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्त ये मैं जो कह रहा हूँ ना उसका प्रत्यक्ष का प्रमाण भी दे रहा हूँ दोस्त। अगर आप 12th NTPC का एग्जाम देने जा रहे हो ना यार, और मैं दोस्त 12th NTPC और NTPC CBT 1 का तब से तैयारी करा रहा हूँ, मुझे क्या लेवल किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब चीज़ का अंदाजा है। बस दोस्त मैं जो कह रहा हूँ ना यार, उस टॉपिक में अगर आपका वीकनेस है तो करके जाओ, अभी भी आपके पास टाइम है दोस्त। अगर नहीं करके जाओगे दोस्त तो आप किसी को कुछ लेने वाला नहीं है, अपने आप को लोगे, ठीक है। इसलिए दोस्त अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो रिवीजन जरूर करके जाना, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा किस दिशा में बहती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर है कि सिंधु कोई धारा और पूर्व की नहीं बहता है, ब्रह्मपुत्र पूर्व दिशा में बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और क्या इस क्वेश्चन और क्या ऑप्शन में दिया गया था, मैं आप सब छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो दोस्त आप सबको बताना है क्या क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। दोस्त आप सबको पता है बिहार में हुआ था, बिहार के 5 जिले में हुआ था, जिसमें से पटना आ जाएगा, आपके दरभंगा आ जाएगा, और भी किन किन राज्य में हुआ था, किन किन जिले में हुआ था मेरे दोस्त। मैं आप सबसे एक एक छात्र से उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में करनी है, ठीक है, कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजित हुआ था। तो बिहार के 5 जिले में हुआ था, जिसमें से एक पटना मैंने आपको बताया, दूसरा दरभंगा बताया, और तीसरा चौथा और पांचवा, इन तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। मैं पुनः कह रहा हूँ स्पोर्ट्स करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके एग्जाम के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कि पश्चिम भारत के राज्यों में कौन सी शामिल है, जिसमें से दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और महाराजस्थान, ये चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन दिया गया था दोस्त मुझे पता नहीं है, लेकिन दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम भारत के राज्य में से कौन शामिल है। तो दोस्त आप सबको मैंने आपको चारों के चारों स्टेट का नाम लेकर आए हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से एज अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो क्या ऑप्शन दिया हो गया तो आप बता सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरसा मुंडा कौन था, या बिरसा मुंडा से संबंधित स्टेटमेंट पूछा गया था, ठीक है। तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का धार्मिक सुधारक था, इसी के लिए जाना जाता है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि गुप्तकालीन सेना के 4 भाग कौन से थे, जिसमें से रथ, घुड़सवार, हाथी, पैदल सेना। तो ये दोस्त क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ना सभी के सब रियल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्त अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुने होंगे तो क्वेश्चन नंबर पुनः आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2000 भारत का स्थान क्या था। मेरे दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ स्पोर्ट्स करंट अफेयर, वर्तमान में कौन क्या है, पुरस्कार एवं सम्मान, संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंडेक्स, ये दोस्त 5 टॉपिक अगर आप भी अगर वीकनेस है तो पढ़ के जरूर जाना।
इससे बाहर दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 77वां स्थान था, जो आप सबको याद रखनी है। और दोस्त इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित किया गया था। तो दोस्त 12 अक्टूबर 1983 को स्थापित किया गया था। तो ये दोस्त क्लास कैसा लगा, कम समय में जो दोस्त अब मैं आपको इतना सारा एक्सप्लेनेशन, इतने सारे दोस्तों पॉइंट, इतने सारे दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ। अगर दोस्तों आप सबको अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्त आप सबसे एक ही काम है, लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच।